नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। चारधाम को लेकर धामी सरकार सतर्क। शासन सचिवालय में सीएम धामी ले रही बैठक। यात्रा और यात्रियों की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से कर रहे हैं चर्चा। केरल में बर्ड फ्लू फैलने के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी। जनपद उधम सिंह नगर जिले में पशु चिकित्सा विभाग एक्टिव मोड में आया नजर। पक्षियों के सैंपल लेना शुरू। नगर निगम देहरादून का कचरा निस्तारण के लिए अहम कदम। शहर से दूर शिफ्ट होगा शीशवाड़ा प्लांट। लोगों की सेहत पर्यावरण में होगा सुधार। कोतवाली रुड़की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बरामद की 5 बाइक। गिरफ्तार आरोपी के पास मिले दस्तावेज। केदार भगवान रुद्रनाथ की डोली की विधि विधान से पूजा अर्चना। शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में कलश किया रवाना। 18 मई को खोले जाएंगे कपाट। और अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा और उसकी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के चाक चौबंद है धामी सरकार, जो कि अब सतर्क है और इसे लेकर सीएम धामी सचिवालय में अहम बैठक भी ले रहे हैं। इसके साथ ही यात्रा और यात्रियों को सुचारू रखने को लेकर अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। बता दें कि चारधाम यात्रियों को लेकर देश के कई हिस्सों से भक्त यात्रा पर आ रहे हैं। इसे देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं और धामों पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम भी किए गए हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, चारधाम यात्रा विश्व की सबसे बड़ी यात्रा में ये शुमार है और उत्तराखंड में जब से ये शुरू हुई है, धामी सरकार लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और आज सभी अधिकारियों के साथ सीएम धामी इस यात्रा को लेकर बैठक भी ले रहे हैं। सभी व्यवस्थाओं की इसमें चर्चा की जा रही है। क्या क्या मेन मुद्दे इस बैठक में उठाए जा रहे हैं, कौन किस किस विभाग के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं? बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज 10 मई से हुआ है और चारधाम यात्रा को लेकर के इस बार जो एक सरकार का आंकड़ा था, ये सरकार की प्लानिंग थी, उसके मुताबिक 2 गुनी बड़ी तादाद में लोग उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में शिरकत करने के लिए पहुंचे, जिससे कुछ अव्यवस्थाएं भी सामने आई। मुख्यमंत्री ने आनंद फानंद में अपने तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए उत्तराखंड पहुंच करके राज्य सचिवालय में कल जिस प्रकार से अधिकारियों के साथ बैठक की और रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी के जिलाधिकारियों के साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्तमान में यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लिया और उसके बाद उन्होंने आज फिर राज्य सचिवालय में कुछ देर पहले बैठक शुरू कर दी है, जिसमें गढ़वाल के कमिश्नर मौजूद हैं, सचिव मौजूद हैं, नोडल अधिकारी जो बनाए गए आर मीनाक्षी सुंदरम वो मौजूद। इसके अलावा तीनों जिलों के जिलाधिकारी और नोडल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपलब्ध है। इस बैठक का मुख्य मकसद भी यही है, चारधाम यात्रा में किसी तरीके से कोई अव्यवस्था न हो, न खाने की, न पीने की, न रहने की और न मेडिकल की, न पेयजल की, किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। इसके मद्देनजर क्योंकि राज्य सरकार ने कड़े हिदायत देते हुए ये जरूर कहा है कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा चारधाम यात्रा के लिए वो उस मुफीद तारीख पर ही चारधाम यात्रा में शिरकत कर सकते हैं, अन्यथा उनको चेक पोस्ट पर यानी उत्तराखंड के चेक पोस्ट पर आने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन न होने की एवज में उनको रोक दिया जाएगा, यानी वो यात्रा की अग्रिम जो कार्य कुशलता है उसमें नहीं भाग ले पाएंगे। दूसरा, मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत ये भी दी है चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से कि चारधाम यात्रियों में जिस तरीके से चारधाम यात्रा का आगाज होने के बाद मंदिर परिसर में सोशल मीडिया या फिर मोबाइल का इस्तेमाल करने से जो भगदड़ मच रही थी, उसके मद्देनजर सरकार ने फैसला लिया है कि 50 मीटर की परिधि में कोई भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ना वीडियो रील बना पाएगा, ना मोबाइल से कवरेज कर पाएगा।
ताकि जो व्यवस्था है वो सुचारू हो सके। तीसरा बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है, यानी उत्तराखंड सरकार ने लिया है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, सरल हो। उसके लिए जो वीवीआईपी व्यवस्था थी, वीवीआईपी व्यवस्था का मतलब है चार धाम यात्री जो पहुंचते थे उनमें से कुछ यात्री थे जो 5100 रुपए की विशेष पूजा करवाते थे या 2100 रुपए की पर्ची कटवाते थे, तो वीवीआईपी दर्शन करते थे। लेकिन मंदिर समिति ने इसका विरोध किया था कि ये नहीं होना चाहिए, तो राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को फिलहाल 31 मई तक के लिए बंद कर दिया है, यानी कोई वीवीआईपी दर्शन नहीं हो पाएगा। केवल जो राज्य सरकार के प्रोटोकॉल में वीआईपी होगा वही वीआईपी दर्शन कर पाएगा। यानी चार धाम यात्रा में जो यात्री हैं जो देश भर से आ रहे हैं उनको ही सुगम और सरल तरीके से दर्शन कराना राज्य सरकार की मंशा है। यही दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और आज भी अधिकारियों से यही वार्ता मुख्यमंत्री के जरिए हो रही है, क्योंकि 27 लाख से ज्यादा के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं कि कहीं पर किसी के साथ कोई अव्यवस्था ना हो। क्योंकि यात्रियों की कुछ शिकायतें आई थी कि ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, जाने का रास्ता है, निकलने का नहीं है। तो ऐसे में पुलिस ने खुद मुख्यमंत्री ने बाकायदा निर्देश जारी कर पुलिस के अधिकारी यानी उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार मोर्चे को संभाल रहे हैं, ट्रैफिक सिस्टम को संभाल रहे हैं। उन्होंने अपने पुलिस अधीक्षकों को, एसएसपी को ये निर्देश दिए हैं कि किसी तरीके से गेटवे सिस्टम बनाने के साथ ही, यानी एक बार कुछ घंटे के लिए अगर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ या बद्रीनाथ की बात की जाए तो गाड़ियां एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक जाएंगी, वहां पर रोकी जाएंगी। जब यात्री उधर से दूसरी तरफ से आएंगे उसके बाद कुछ स्पॉट के लिए केवल एक तरफ का रास्ता खुलेगा। वन वे सिस्टम बना दिया गया है कि भीड़ को यानी क्राउड मैनेजमेंट को व्यवस्थित किया जा सके। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। जहां पर अव्यवस्था नजर आ रही है नोडल अधिकारी उसको तत्काल दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोशिश मुख्यमंत्री की आज भी है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। चारधाम में बड़ी संख्या में पहुंच रहे तीर्थ यात्रियों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है। सीएम ने कहा है कि यात्रा के कुछ नियम हैं, उन नियमों का सभी लोगों को पालन करना चाहिए। कहा कि ये यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है, चारधाम की यात्रा कठिन यात्रा होती है। यमुनोत्री और केदारनाथ में पैदल यात्रा है और मौसम भी पल पल बदलता रहता है, इसलिए सभी लोगों को हेल्थ चेकअप करवा कर ही चारधाम यात्रा करनी चाहिए। बाबा के दरबार में आ रहे हैं, चार धामों के दरबार में आ रहे हैं, ये यात्रा के कुछ नियम हैं, उन नियमों का हम सभी को पालन करना चाहिए। और मैं बार बार ये आप सबके माध्यम से कहता रहा हूँ कि ये यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। चार धाम की जो यात्रा है वो एक कठिन यात्रा होती है। यमुनोत्री में पैदल यात्रा है, केदारनाथ में पैदल यात्रा है, बर्फबारी भी होती है, मौसम अत्यधिक ठंडा हो जाता है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। इसलिए प्रॉपर अपना चेकअप करवाने के बाद हेल्थ का जो पूरा एक रूल है उस रूल को फॉलो करना चाहिए, नियम को फॉलो करना चाहिए, तभी वो यात्रा प्रारंभ करें। ये मैं सभी से कहना चाहता हूँ, जिससे कि हमको भी अच्छा नहीं लगता कोई आकर देवभूमि में किसी को परेशानी हो। चारधाम यात्रा को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देश सामने आए। मुख्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा। चारों धामों में वीआईपी दर्शनों की रोक को एक सप्ताह और बढ़ाया गया है। अब 31 मई तक समय सीमा को तय कर दिया गया है। पहले 10 मई से 25 मई तक वीआईपी दर्शनों पर रोक थी। चारधाम में रील बनाने वालों पर अब कार्रवाई होगी। चारधाम यात्रा में रील बनाकर गलत सूचना फैला रहे लोगों पर प्रशासन मुकदमा दर्ज करेगा। उत्तराखंड मुख्य सचिव ने ये आदेश जारी किए। आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश। मंदिर परिसर की 50 मीटर की परिधि में वीडियोग्राफी या रील बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध, क्योंकि अन्य श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर्यटन सीजन के चलते नैनीताल पुलिस ने देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ट्रैफिक रूट डायवर्जन से लेकर पार्किंग की व्यवस्था और शटल सेवा को लेकर पुलिस ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। इस बार पर्यटकों को नैनीताल और अन्य पर्यटन स्थलों की ओर आने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस पहले ही होमवर्क कर चुकी है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा का कहना है कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को बिना जाम में फंसे बेहतर पार्किंग की व्यवस्था मिले, इसके लिए ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है नैनीताल में, उसके लिए हमने अपने लेवल पर डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार कर लिया है। इसके साथ ही हम उत्तराखंड की जो हमारी सीमा है वहीं से कुछ डाइवर्जन के साइन बोर्ड हम लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता रहे कि उनको किस डेस्टिनेशन में कौन सा रूट लेना है। और नैनीताल में जैसे आप लोगों को पता है कि नैनीताल में जब पीक सीज़न चलता है तो ऐसे लोग जिनके होटल्स में पार्किंग अवेलेबल नहीं है उनको शटल सर्विसेज से वहाँ जाना होता है, तो उसके लिए शटल सर्विसेज भी हमने तैयार कर ली है। साथ ही कैची धाम हमारा एक बड़ा धार्मिक स्थल है जहाँ पे काफ़ी संख्या में अब लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने भवाली से और जो हमारा कैची धाम है वहाँ तक का जो है उसके लिए पार्किंग आइडेंटिफाई की है। पंच केदार में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की डोली गुरुवार को विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से कलश के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु मौजूद थे। सेना की बैंड की मधुर ध्वनि व पुष्प वर्षा के बीच डोली को रवाना किया गया। गोपीनाथ मंदिर से गोपेश्वर गांव होते हुए मंडल मार्ग से डोली गनगोल गांव पहुंची, जहां पर ग्रामीणों द्वारा डोली का विधि विधान से स्वागत और पूजा अर्चना कर अर्घ लगाया गया। इसके पश्चात डोली सगर गांव पहुंची, वहां पर भी ग्रामीणों द्वारा डोली की पूजा अर्चना की गई और साथ ही मनौतियां मांगी गई। भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 18 मई को पौराणिक रीति रिवाज और परंपराओं के बीच ग्रीष्मकाल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनों को खोले जाएंगे। भगवान श्री रुद्रनाथ जी का चल विग्रह गोपीनाथ मंदिर से प्रवेश कर चुका है, प्रारंभ कर चुका है और आज भगवान श्री रुद्रनाथ जी की डोली गंगोल गांव में सूक्ष्म जलपान करते हुए वाड़ ग्राम से होते हुए बेटी बुग्याल में आज भगवान श्री रुद्रनाथ जी की डोली का विश्राम रहेगा। तत्पश्चात 17 तारीख को भगवान श्री रुद्रनाथ जी की डोली श्री रुद्रनाथ मंदिर में प्रवेश करेगी। ठीक 18 तारीख को भगवान श्री रुद्रनाथ जी का धाम संपूर्ण श्रद्धालुओं के लिए, संपूर्ण शिव भक्तों के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में भगवान श्री रुद्रनाथ जी के पट सभी शिव भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। स्पेशल रुद्रनाथ जी के द्वार खोले थे 18 को, मुझे पता चला कि 16 को यहाँ से डोली निकलनी है, तो मैं स्पेशल रात कल पानीपत से निकला हूँ, बस से रात को बैठ के यहाँ पर आया हूँ सुबह बाबा जी की डोली के लिए देखने के लिए। अब डोली मैंने देखी, मुझे बहुत आनंदित हुआ। मैं डोली के साथ ही ऊपर जा रहा हूँ रुद्रनाथ महाकाल के दर्शन करने। केरल में बर्ड फ्लू फैलने के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके चलते जनपद उधम सिंह नगर जिले में भी पशु चिकित्सा विभाग एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। जनपद में विभिन्न पक्षियों के सैंपल लेने की कार्रवाई की जा रही है। सैंपल एकत्रित करने के बाद उन्हें रुद्रपुर स्थित पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला के माध्यम से भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब में भेजा जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रवासी पक्षियों के संपर्क में आने व उनकी बीट से भी यह वायरस अन्य पक्षियों में फैल जाता है। बर्ड फ्लू की रोकथाम को लेकर अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं बनाई गई है। यही वजह है कि वायरस को खत्म करने के लिए पक्षियों को मारना ही विकल्प है। फ्लू का अलर्ट हुआ है। केरल में कुछ क्षेत्र में ऐसे लक्षण मिले हैं, इसलिए पूरे उत्तराखंड में इसमें अलर्ट कर दिया गया है। हर एक जिले में इसमें अलर्ट है। तो इसमें हमने अपने सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वो नियमित तौर पे उनके क्षेत्र में जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर नियमित जांच करें और अगर ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसकी हमें तुरंत यहाँ पर सूचना दें। बढ़ती गर्मी के साथ राजधानी देहरादून में डेंगू मलेरिया जैसी कई बीमारियां आम जनता के लिए एक परेशानी का सबब बनकर अक्सर उभरती हैं। वहीं प्रदेश की राजधानी देहरादून में पिछले वर्ष डेंगू का कहर इस कदर बढ़ गया था कि अस्पतालों में मरीजों की भरमार देखने को मिली थी, जिस वजह से स्वास्थ्य महकमे में भी सवालों के घेरे में ये महकमा आ गया था। हालांकि इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग पुरानी गलतियों से सीख लेकर डेंगू के ब्रीडिंग सीजन से पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुका है। वहीं
फोकिंग करवाए जाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला नगर निगम भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना के अनुसार 23 मार्च से ही निगम द्वारा डेंगू के खिलाफ मुहिम की शुरुआत कर दी गई थी। 23 मार्च से हमारा जो है डेंगू का स्पेशल जो कार्य योजना है वो हमारी लागू हो चुकी है। इसके अतिरिक्त उच्च अधिकारियों के द्वारा समय समय पर अलग से जो है गाइडलाइंस और जो है वो जारी किए गए हैं, जिसको कि जो है अक्षरश अनुपालन किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ हम लोगों की जो लार्विसाइडल का छिड़काव है वो भी हम लोगों के द्वारा छिड़काव किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पे हमें जल भराव की ऐसी स्थिति होती है या जहाँ नाले जो हमारे ओवरफ्लो कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी जमा पानी की शिकायत आती है तो उस पर लार्विसाइडल का छिड़काव। और जिन क्षेत्रों में पिछले वर्ष ऐसे केसेस ज़्यादा आए थे वहाँ पे लार्विसाइडल समय से छिड़काव किया जा रहा है। जहां नशे की चपेट में कई परिवार नष्ट होते जा रहे हैं और सरकार भी नशे के खिलाफ लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, तो वहीं कुआवाला के स्थानीय लोगों ने कुआवाला में शराब का ठेका खोले जाने के विरोध में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुआवाला में जहां शराब का ठेका खोला गया है वहीं CMS नर्सिंग कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय व सुप्रसिद्ध लक्ष्मण सिद्ध पीठ जैसे धार्मिक स्थल मौजूद हैं। ऐसे में वहां शराब के ठेके खुल जाने से स्थानीय लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है और स्थानीय लोगों की मांग है कि ठेके को यहां हटाया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज का जो सांकेतिक बड़े शांतिपूर्ण तरीके का धरना है, ये हर्रावाला वार्ड 97 में कुआवाला में जो अंग्रेजी शराब की दुकान खुली गई है उसका यहाँ पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। इसका हम लोग विरोध करते हैं क्योंकि जो जनता के बीच में और ये बिल्कुल आबादी के बीच में जो ठेके उत्तराखंड सरकार खोलने का काम कर रही है ये गलत है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। नगर निगम देहरादून कचरा निस्तारण के लिए एक अहम कदम उठाने जा रहा है। मौजूदा स्थिति यह है कि देहरादून शहर का पूरा कूड़ा फिलहाल अपशिष्ट उपचार के लिए शीशाबाड़ा प्लांट भेजा जाता है कि हालांकि इतनी बड़ी मात्रा में कूड़ा इकट्ठा होने की वजह से बीमारियां और बदबू से परेशान स्थानीय निवासी कई बार निगम में आकर अपना विरोध भी दर्ज कर चुके हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए इस कूड़ा निस्तारण प्लांट को बस्ती से दूर शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। नगर आयुक्त गौरव कुमार के अनुसार कूड़ा निस्तारण प्लांट जगलात की जमीन पर शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए जगह भी चिन्हित की जा चुकी है। देखिए, इसके लिए हमारे द्वारा एक लैंड आइडेंटिफाई की गई थी, जो फॉरेस्ट लैंड है मेनली, उसकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए हमारे द्वारा पत्रावली विधिवत रूप से निदेशालय के माध्यम से शासन को प्रेषित की गई थी तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय के द्वारा। उसमें शासन द्वारा कुछ बिंदुओं पर आख्या मांगी गई थी, हमारे द्वारा वो आख्या प्रोवाइड करा दी गई है। अब उसमें जो भी आगे निर्णय होगा उसके अनुसार फिर हम फॉरेस्ट लैंड प्रपोजल ट्रांसफ़र का बनाएंगे। टीवी के साथ नमस्कार।